गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, ठीक है ना। इससे कुछ कारण था। पहला ये था कि हम ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, ठीक है ना। और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था मेरा। खैर अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया है सब। अब जो है अब लेक्चर्स जो है रेगुलरली वे में इंशाल्लाह आएगा। खैर अब जो है सीधे पॉइंट की बात पे आते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये भाई साहब समझ लीजिएगा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ना, कि अगर मात्र ये चैप्टर और इसके अगला वाला चैप्टर मतलब एप्लीकेशन वाला चैप्टर अगर आप कवर कर ले जाते हैं तो बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ जो है बायोलॉजी आपका मतलब नंबर के मामले में कवर हो जाएगा। मतलब इसी दो चैप्टर से मिला के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। मिनिमम आप 8-7 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, 8-7 तो एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही मेन बात क्या है ना मेरे भाई, इसमें डेटा नहीं है, ठीक है, सिर्फ लॉजिकल है, कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से जो है बहुत अच्छा स्कोर दिला जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो खैर अब आप इस चैप्टर के हेडिंग पे जाइए, बायोटेक्नोलॉजी। अब बताओ भाई, बायो का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्निक। भाई बायो का मतलब क्या होता है बताओ? लिविंग होता है। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्निक होता है। यानी कि लिविंग को यूज करके अगर आप कोई टेक्निक डेवलप कर रहे हैं, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या मतलब है? जैसे मान लो कि हम जो है जैसे दही बनाते हैं, दही में क्या करें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? एक टेक्निक डेवलप किए, हम एक दही बनाए हैं, ठीक है ना। आप उससे कोई प्रोडक्ट टेक्निक का डेवलप किए। भाई ये जो है आप लिविंग को इस्तेमाल करके कुछ कर लिए तो एक टेक्निक ही है ना। तो लिविंग को इस्तेमाल करके आप क्या किए? प्रोडक्ट बनाए या फिर कोई प्रोसेस करिए। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाइए या कुछ प्रोसेस डेवलप कीजिए, उसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना या उसके एंजाइम का इस्तेमाल करना या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स से रिलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करना और उससे प्रोडक्ट बनाना, उससे कुछ प्रोसेसेस डेवलप करना, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? तो बायोटेक्नोलॉजी को देखने का मेरे भाई दो नज़रिया है। कितना नज़रिया है सर? दो नज़रिया। हाँ, दो नज़रिया है। पहला नज़रिया क्या है? पहला पुराना नज़रिया है। पुराना नज़रिया समझ में आ रहा है? पुराना नज़रिया मतलब ओल्ड स्टाइल, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है कि इट इन्वॉल्व्स, मतलब ये शामिल करता है क्या चीज़? अगर कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं ये या फिर उसका एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्ट या प्रोसेसेस डेवलप कर रहे हैं, जैसे कर्ड बनाना मतलब दही बनाना, बियर बनाना, है ना, ये सब ब्रेड बनाना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये सारे में क्या है? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पुराना तरीका है देखने का बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब नया तरीका क्या है बायोटेक्नोलॉजी को देखने का? ये नया तरीका है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है सर? इससे अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसे हम क्या, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तब उसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है? तो उस पर बात चलेगा डिटेल में, ठीक है ना। पर इतना अभी थोड़ा सा इतना आइडिया लगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो देख भाई, बायोटेक्नोलॉजी आपको हम बता दिए। अब बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? दो व्यू है। एक है ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू, ट्रेडिशनल व्यू का मतलब आप इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, या आप कोई क्या कर रहे हैं? प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। क्लियर है? किस लिए? ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? जैसे कि कर्ड हो गया ना, दही बनाना, बियर बनाना, है ना, ब्रेड बनाना, ये सारे किस में आएंगे? सारे आएंगे ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल व्यू में। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है सर? अब बताइए, दूसरा व्यू होता है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू क्या है भाई? मॉडर्न व्यू है क्या? मॉडर्न व्यू को मतलब आज का क्या है मॉडर्न व्यू? तो मॉडर्न व्यू में आता है कि आप क्या कीजिएगा, आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा? आप जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करिएगा। सर ये लाइन नहीं समझ में आया हूँ, समझाएंगे इसको डिटेल में। फिलहाल आप ये बात लिख लीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे
और इससे क्या करेंगे आप जो है प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस इससे डिराइव करेंगे। सेम चीज़ है, प्रोसेसेस जैसे एलाइजा, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि आप एंटीबायोटिक बना लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में। सर ये नहीं समझ में आया, एक ऑर्गेनिज्म है इकोलाई तुम मान लो, जिसके अंदर कुछ बदलाव किए हैं, उसके अंदर आप एंटीबायोटिक्स बना लीजिए, हाँ सर, या एंजाइम्स बना लीजिए, हाँ सर, या फिर जो है वैक्सीन्स बना लीजिए, ठीक है सर। ये जो है मॉडर्न व्यू में जो है सॉरी ये जो है आप बना सकते हैं। पर एक बात हम जो है आपको और बताना चाहेंगे इसके बारे में, एक सेकेंड जस्टर ले लें। यहाँ पर इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले IVF, ये यहाँ पर IVF क्या है सर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कैसे सर, ये सर कैसे जो है मॉडर्न व्यू में आ जा रहा है, और ये बायोटेक्नोलॉजी कैसे है सर IVF, आप हमको ये समझाइए। एक देखो बायोटेक में क्या होता है कि स्पर्म होता है, एक एग होता है, दोनों को हम फर्टिलाइज करवाते हैं। बायो मतलब लिविंग चीज़ें हैं, स्पर्म और एग, यस सर। टेक्नोलॉजी मतलब बाहर का जितना इन्वायरमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजीज लग रहे हैं वो क्या टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्निक है, हाँ सर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्निक के थ्रू क्या हो रहे हैं, हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जाइगोट, और कुछ प्रोसेसेस भी हम डेवलप करेंगे, जैसे एलाइजा ये सब पढ़ेंगे। तो क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जो है एक बात बताओ, या फिर आप जो है कोई वैक्सीन बना रहे हैं, DNA वैक्सीन, ठीक है ना, DNA वैक्सीन बना रहे हैं आप। या फिर जो आप क्या कर रहे हैं, आप एक जीन बना रहे हैं, सिंथेसाइजिंग अ जीन, एक जीन बना ले रहे हैं लैब में, एंड यूजिंग इट, और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड यूजिंग इट, ठीक है ना। और उसके बाद या फिर आप करेक्शन ऑफ जीन कर रहे हैं, करेक्शन ऑफ क्या चीज़, डिफेक्टिव जीन, एक डिफेक्टिव जीन को आप क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं, चारों चीज़ें क्या हैं भाई, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है। अगेन सुनिए हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम आपसे बोलें कि देखो भाई बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करिए, वो चाहे डायरेक्ट इस्तेमाल करिए, उसका DNA इस्तेमाल करिए, उसका पार्ट इस्तेमाल करिए, उसका मॉलिक्यूल इस्तेमाल करिए, कुछ भी इस्तेमाल करिए, या आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करिए, या उसका कोई सेल इस्तेमाल करिए, उसका पार्ट इस्तेमाल करिए। सेल जैसे सर, सेल जैसे कि हम आपको बता रहे हैं क्या, सेल जैसे कि आप जो स्पर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, एग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई पार्ट इस्तेमाल करिए, उसका DNA इस्तेमाल कर जाइए। सर DNA भी इस्तेमाल कर जाते हैं जी, हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो DNA इस्तेमाल करिए, ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं। तो इन दोनों व्यू को पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करिए, उसका एंजाइम इस्तेमाल करिए, या उसका DNA इस्तेमाल करिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इन दोनों व्यू को जो है इज्जत दिया था एक के ऑर्गेनाइजेशन ने। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था UFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया था मेरे भाई, इन्होंने डिफिनीशन दिया था, क्या चीज़ का डिफिनीशन दिया था, बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन दिया था। इन्होंने दोनों इनकम्पासेस का मतलब होता है दोनों को शामिल करना, दोनों को शामिल किया था। किसको सर, एक ट्रेडिशनल व्यू को भी इन्होंने शामिल किया था, और मॉडर्न मेथडोलॉजी को भी, मेथडोलॉजी मतलब मेथड्स को भी इन्होंने, ठीक है ना, शामिल किया था। और इन्होंने एक डिफिनीशन दिया था, इन्होंने क्या किया था, डिफिनीशन दिया था। डिफिनीशन में क्या बोला था, देखिए भाई आप जो है ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करिए, उसके सेल इस्तेमाल करिए, उसका पार्ट इस्तेमाल करिए, उसका मॉलिक्यूल इस्तेमाल करिए। जैसे ऑर्गेनिज्म का सेल इस्तेमाल किए थे हम, क्या, स्पर्म और एग, हाँ सर। और जो हम क्या करिए, नेचुरल साइंस लगा के। सर नेचुरल साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब लगा के जो है वहाँ जाइगोट बनाए थे टेस्ट ट्यूब में, है कि नहीं, अरे भाई है कि नहीं। तो क्या किए थे, अरे नेचुरल साइंस लगाए थे ना, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, तो हम नेचुरल साइंस लगाए थे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री लगा के, और हम क्या किए थे, जाइगोट डेवलप किए थे, राइट और रॉन्ग। यानी कि इन्होंने कहा था कि द इंटीग्रेशन ऑफ, इन्होंने क्या कहा था, डिफिनेशन क्या दिया था, द इंटीग्रेशन ऑफ, इन्होंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज, नेचुरल साइंस एंड क्या भाई, ऑर्गेनिज्म, या फिर उसके सेल्स, या फिर उसके पार्ट्स,
या फिर एंड देयर ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर देयरफॉर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मतलब मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, ये सब इसको इस्तेमाल करिए। इसे हम क्या कहते हैं, किस लिए हम कर रहे हैं? फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, इसे हम क्या कहते हैं भाई साहब? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिफिनीशन है ये किस चीज़ का, और किन्होंने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये डिफिनीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी से। तो अगेन हम क्या पढ़ा रहे थे? बायोटेक्नोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करिए, उसके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करिए, एंजाइम इस्तेमाल करिए, उसका डीएनए इस्तेमाल करिए, ये कुछ भी इस्तेमाल करिए। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिज्म उसके एंजाइम इस्तेमाल करें, उसको ट्रेडिशनल व्यू कहते हैं। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब उसका कुछ डीएनए में बदलाव करके कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे मॉडर्न व्यू कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर। तो इनमें ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस में आता है? मॉडर्न व्यू में आता है। पक्का? यस सर, क्लियर है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी के आपको व्यू बता दिए। हाँ सर, बायोटेक्नोलॉजी के आप तो बता दिए। अब आइए इसमें प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल मतलब सर बायोटेक्नोलॉजी आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सिद्धांत होगा ना, नियम होगा ना। अब इस नियम को जानने से पहले आपको हम कुछ छोटी छोटी बात बताएंगे और फिर हम नियम पे आएंगे। ठीक है, कि भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी आप कर रहे हैं तो कैसे करिएगा? ट्रेडिशनल व्यू तो ठीक है यार, पहले वाला मेथड है उसको हटाओ, ये पुरानी बात है। मॉडर्न व्यू, मॉडर्न चीज कैसे करिएगा? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हाँ सर समझ रहे हो ना भाई? अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कैसे समझ रहे? अब देखो भाई बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, हम इस तरह से बार बार जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें हम ये स्टार्टिंग से थोड़ी मोड़ी बात आपको रिवाइज, थोड़ी मोड़ी क्या इन होल टोटली बहुत ही कम समय में आपको रिवाइज करा देंगे और फिर हम लेक्चर में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम हर लेक्चर में करते हैं, आपने देखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, राइट और रॉन्ग? चलो अब देखो भाई, अब तुमसे हम एक सवाल पूछते हैं। क्या सर? क्या सवाल पूछिएगा? एक सवाल पूछते हैं तुमसे। देखो जैसे मान लो ये इंसान है, ठीक है ना, ये इंसान है, ठीक है सर इंसान, अच्छी बात है। हाँ ये इंसान है बेचारा, बहुत जो है खुश है। क्यों सर? खुश इसलिए इसका बढ़िया से जो है इसकी खाना वाना खाता है, बढ़िया इसके बदन में लगता है। पर यही एक समय आया ये दुखी हो गया। क्यों सर? अब दुखी क्यों हो गया? ये दुखी इसलिए हो गया, इसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बना। इंसुलिन जो है क्या हो गया? ये डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंट का मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा इसके बॉडी में। अच्छा सर, तो भाई इसके बॉडी में पैनक्रियाज होगा। हाँ सर पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज होता है सर। पैनक्रियाज में भाई साहब इसके कुछ सेल्स होते हैं। हाँ सर इसमें सेल्स होते हैं। इसके सेल्स में इसके सेल्स ही क्या बनाते हैं सर? इंसुलिन बनाते हैं, और जो है इस आदमी को इंसुलिन मिलता है। पर बेचारा क्योंकि डेफिशिएंट हो गया है, ये कौन सा बीमारी हो गया है इसको? डायबिटीज हो गया है सर। डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज मेलाइटस हो गया है इन्हें, मतलब चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी हो गई है। डायबिटीज का स्पेलिंग गड़बड़ क्या लग रहा है? डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है छोड़ो, क्लियर है। अब बेचारा इंसुलिन का जो है ये जो है डेफिशिएंट हो गया है। पहले के टाइम हम क्या करते थे कि कोई भी जो है कैटल हुआ, मवेशी हुआ, ठीक है ना, गाय हुआ या फिर जो है पिग्स हुआ या फिर कोई भी हुआ, उससे हम क्या करते थे? उसके पैनक्रियाज से हम इंसुलिन निकाल लेते थे और उसे थोड़ा साफ सुथरा करके हम वो इस इंसान को दे देते थे। पर इससे प्रॉब्लम क्या है ना भाई, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा ना, उसके एलर्जीज आ जाएंगे, एलर्जी हो जाएगा, बॉडी रिजेक्ट कर सकता है। क्यों? फॉरेन मान के, बॉडी फॉरेन मान के रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा मेरा थोड़ी है, वो तो दूसरे जानवर का है। इसीलिए क्या किया गया? साइंटिस्ट दिमाग लगाया। सर साइंटिस्ट क्या दिमाग लगाया? साइंटिस्ट बोला क्यों ना इंसान का ही जो है, अब देखो भाई दूसरे इंसान से ले लेते भाई, दूसरा इंसान नहीं ना देगा ये अपना जो है इंसुलिन, बोलेगा हम क्या देंगे भाई। तो देखो इसकी सेल हम देखते हैं, इसका बीटा सेल्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर? बीटा सेल। सर ये कौन सेल होता है? पैनक्रियाज में एक सेल होता है भाई, बीटा सेल कहते हैं, जहाँ जो इंसुलिन बनाता है। अच्छा सर ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है इंसुलिन बनाने वाला सेल है, बीटा सेल है पैनक्रियाज के इस आदमी का।
अच्छा सर, इस आदमी का है, सॉरी इस आदमी का नहीं, सॉरी इस आदमी का नहीं है, ठीक है, किस आदमी का है? हेल्दी आदमी का है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज ऑफ हेल्दी। सर हेल्दी आदमी कौन दे देगा भाई? अरे हेल्दी आदमी, उससे हम सेल बस डोनेट मांगे हैं, ठीक है सर। अगर नहीं दिया तो भाई जो जस्ट अभी डेड हुआ है ना कोई इंसान, तो उसके जो है हम पैनक्रियाज से सेल से निकाल लेंगे। अच्छा सर ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से आप क्या निकाल लिए? पैनक्रियाज का सेल निकाल लिए। हाँ सर भाई सेल, पैनक्रियाज में सेल है, उसमें डीएनए होगा। हाँ सर डीएनए होगा। सर क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या बताना चाह रहे हैं? सुनो ना ध्यान से। हम इस इंसान को इलाज कराना चाह रहे हैं, इस इंसान को दोबारा से खुश करना चाह रहे हैं, इस इंसान को दोबारा से हम इंसुलिन दिलाना चाह रहे हैं। सर तो मार्केट से खरीद के दे दिए। तो मार्केट में कहाँ से आया? वही तो बता रहे हैं, मार्केट में कहाँ से आया। अच्छा सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, इसमें जीन होगा। सर कौन सा जीन है ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है। अच्छा सर इंसुलिन फॉर्मिंग जीन है सर। अच्छा सर ठीक है, इंसुलिन बनाने वाला जीन है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम क्या करेंगे? इस जीन को कट करेंगे, ठीक है ना। इस जीन को हम क्या करेंगे? इस जीन को हम कट करेंगे। क्या करेंगे सर? इस जीन को हम कट करेंगे, ठीक है, इस जीन को कट करेंगे। और हम क्या करेंगे? इसको एक प्लाज्मिड से जोड़ेंगे। सर ये प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया में मिलता है। देखो बैक्टीरिया में जो है ना, बैक्टीरिया में एक मेन क्रोमोसोमल मेन डीएनए मिलता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है सर। और जो है एक और डीएनए मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं छोटे छोटे सर्कुलर, ठीक है ना, बहुत सारे डीएनए मिलते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में, ठीक है ना। इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। अच्छा सर तो प्लाज्मिड क्या होता है? इस जीन को, प्लाज्मिड क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर कहते हैं इसे। वेक्टर मतलब एक कैरियर है, ये ले जाएगा इस जीन को, ठीक है सर। क्या करेंगे? ये जिस कैंची से इसको काटे हैं ना, हाँ सर, सेम उसी कैंची से मतलब एंजाइम से, सेम एंजाइम से इसे काट देंगे, ठीक है सर। सेम एंजाइम से इसे काट देंगे तो यहाँ भी कट लग गया। हाँ सर एकदम लग गया। अब हम इसको लाके यहाँ फिट कर देंगे, दोनों को आपस में फिट कर देंगे, ठीक है सर। सर आप तो टेक्निकल प्रिंसिपल बताने वाले थे, समझते जा भाई। हम क्या किए? इंसुलिन का जीन कट किए, हाँ सर। और जो है प्लाज्मिड को हमने कट किया। किसे कट किया हमने? प्लाज्मिड को हमने कट किया। किससे कट किया? एंजाइम से कट किया। एंजाइम का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या नाम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं? RE कहते हैं, ठीक है सर। तो सेम RE से इसे भी कट किया हमने, और सेम RE से इसे भी कट किया हमने, ठीक है सर, बढ़िया है। और जो है दोनों को हमने क्या किया भाई साहब? दोनों को हमने क्या किया? ज्वाइन करा दिया। दोनों को हमने क्या किया? ज्वाइन करा दिया, ठीक है सर। सर ये क्यों कर रहे हैं? छोड़ो अभी, बस इतना समझो, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है सर, कर रहे हैं, अच्छी बात है। किया क्या? कुछ एक हेल्दी इंसान था, उससे हम जो है बीटा सेल्स का डीएनए निकाल लिए, ये इंसुलिन का जीन है, प्लाज्मिड को इस्तेमाल किए, और प्लाज्मिड को जो है, प्लाज्मिड के सहारे हम क्या किए? इस इकोलाई बैक्टीरिया में डाल दिए। किस में डाल दिए सर? इकोलाई में डाल दिए, ठीक है सर। इसमें इकोलाई में डाल दिए, ठीक है सर। इकोलाई में डाल चला गया, ठीक, हाँ सर। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद जो इकोलाई डिवाइड करेगा बाइनरी फिजन से, हाँ सर, बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा। ये भी फिर क्या होगा? बाइनरी फिजन से ये भी डिवाइड करेगा, हाँ सर, ये भी डिवाइड करेगा, हाँ सर, एकदम करेगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है हमारा जीन जा रहा है, देख लो भाई, इसमें भी हमारा जीन जा रहा है, देख लो यार, इसमें भी। ये तो प्लाज्मिड है सर, हाँ, तो प्लाज्मिड के साथ हमारा भी तो जीन जाएगा रे भैया, प्लाज्मिड के साथ हमारा भी तो जीन जाएगा, हाँ सर जाएगा, बढ़िया है सर, कोई टेंशन नहीं। अब समझना पॉइंट का बात। यानी कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? बायोटेक्नोलॉजी का क्या? प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, नियम, ऐसा चीज जिसको फॉलो करना जरूरी है, वरना बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगा। उसमें क्या आता है? सबसे पहला टेक्निक जो हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है आप कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल के
जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री मतलब इसका जो है जेनेटिक मटेरियल को काट छाट कर रहे हैं, इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। दो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कहने का मतलब आप जो है जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए को काट छाट कर रहे हैं। अच्छा सर, समझ में आ रहा है। और दूसरा होता है, और जेनेटिक मटेरियल काट छाट करने के बाद, काटे छाटे फिर जोड़ें, ये सब करने के बाद इन सब चीजों को डीएनए काटना छाटना जोड़ना, इसे हम कहते हैं क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। और फिर होस्ट में डालना, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। और ये होस्ट में जब डाला तो ये जब अपना खुद सुनना, ये डीएनए है ना प्लाज्मिड, हाँ सर, ये जब डीएनए अपना प्रोटीन बनाएगा, ये काला वाला ये जब अपना प्रोटीन बनाएगा, तो क्या ये हरा वाले जीन से हमारा भी इंसुलिन प्रोटीन नहीं बनेगा? बनेगा सर। क्या इस हरा वाले से हमारा भी इंसुलिन प्रोटीन नहीं बनेगा? बनेगा सर। क्या इस हरा वाले से हमारा इंसुलिन नहीं बनेगा? बनेगा सर। क्या इससे बनेगा? बनेगा सर। इससे बनेगा? बनेगा सर। इससे बनेगा? बनेगा सर। एकदम बनेगा सर, पक्का? यस सर। यानी कि प्रिंसिपल में दो प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल को हम जो पढ़ने जाएंगे वो होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, आपको देखिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वी ऑल्टर, इट इज द ऑल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ होस्ट। मतलब आप इट इज द, आप अल्टर कर रहे हैं। इन दिस वी ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब आप जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए या आरएनए का केमिस्ट्री को अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, काट छांट कर रहे हैं। एंड इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, और होस्ट में डालते हैं। और आप जो है होस्ट का फिनोटाइप चेंज करवा देते हैं, मतलब होस्ट से कुछ बनवा देते हैं, कुछ प्रोटीन बनवा देते हैं। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सर? ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया। पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल हो गया, हम पढ़ेंगे डिटेल में प्रिंसिपल दो ठो। पहला होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा पढ़ेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये पढ़ेंगे भाई डिटेल में, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सर जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्लियर? हाँ सर, ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए एंड ट्रांसफर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू द होस्ट। जीन को होस्ट में डालना। सर होस्ट क्या होता है? जिसमें डाल रहे हैं उसको होस्ट कहते हैं। अच्छा, एंड चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट, और फिनोटाइप ऑफ होस्ट को चेंज करना मतलब इसके अंदर कुछ प्रोटीन बनवा देना। ठीक है सर। अब आप क्या चाहते हैं, एक बात बताइए। जिस बर्तन में इसको हम ग्रो कर रहे हैं, इस इकोलाई को, ताकि मेरा प्रोटीन बने, आप क्या चाहते हैं? इस बर्तन में बस इकोलाई ग्रो करें या कोई और भी बैक्टीरिया ग्रो करे जो आप नहीं चाहते हैं? आप असल में क्या चाहते हैं? आप इकोलाई को ग्रो करवाना चाहते हैं, किसी और को ग्रो करवाना चाहते हैं? सर हम इकोलाई को ग्रो करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हो? क्यों करवाना चाहते हो बताओ? इसलिए करवाना चाहते हो क्योंकि सर इकोलाई के अंदर हमारा जीन है, और ये जीन सर, जब ये जीन से अगर प्रोटीन बनेगा ना सर, अगर इकोलाई के खानदान बहुत होंगे ना सर, तो हमारे जीन का भी प्रोटीन बहुत बनेगा, हमारे जीन से ही बहुत प्रोटीन बनेगा। इसलिए हम चाहते हैं इकोलाई ही बस ग्रो करे। क्या आप अनडिजायर कोई ऐसे माइक्रोब ग्रोथ करवाना चाहते हो जो कि इकोलाई के अलावा हो, जो कि आपके डिजायर्ड के अलावा हो? नहीं सर, नहीं कराना चाहते हैं। यानी कि आपको इस इन्वायरमेंट को, ये जो इन्वायरमेंट है, इसे आपको कैसा रखना पड़ेगा? इसे कंटामिनेशन फ्री रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा। यानी कि मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस, मतलब सफाई को मेंटेन करना, ताकि आपको बस डिजायर्ड माइक्रोब ग्रो करे। ये सफाई मेंटेन करने को, इस स्टेराइल एम्बियंस, स्टेराइल मतलब माइक्रोब कंटामिनेटेड फ्री एम्बियंस, वातावरण को क्रिएट करना, ताकि आपका बस डिजायर्ड माइक्रोब ग्रो करे। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। व्हाट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है कि एकदम सफाई मेंटेन रखना, सफाई मेंटेन रखना। इसका मतलब काट छांट करके जोड़ के आपने डीएनए पहुंचा दिया इसमें, होस्ट में, अब ये इसमें एक्सप्रेस करेगा अपना,
और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब इस दौरान जो सफाई आप मेंटेन कर रहे हैं, जो स्टेराइल एम्बियंस से वातावरण आप क्रिएट कर रहे हैं, कंटामिनेटेड फ्री वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, उसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। वो माहौल क्रिएट करना जो कि कंटामिनेशन फ्री हो। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। अब इन बातों को हम लिखने जा रहे हैं, इन बातों को हम क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, समझना इंपॉर्टेंट होता है बार बार, इसीलिए इस बात को बोलते बोलते हम बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं कि भाई अब सर ये आदमी खुश हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई खुश हो गया भाई, कैसे सर, बाद में वो बन गया ना, इंसुलिन बैक्टीरिया से बन गया तो उससे हम निकाल लिए थे, इसको दे दिए थे। अच्छा, वैसे इतना ही है क्या? नहीं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब देखो भाई, हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देयर आर 2 प्रिंसिपल्स। व्हाट आर दे? जल्दी बताओ, सबसे पहला बताओ क्या लिखें। अरे बैठे बैठे सो जाते हो यार तुम लोग। सबसे पहला क्या लिखें, जल्दी बताओ। सबसे पहला लिखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा क्या लिखें, दूसरा क्या लिखें भाई, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दूसरा क्या लिखेंगे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है भाई? इसका ढक्कन कहाँ चला गया, छोड़ो हटाओ। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ, ऑल्टर मतलब चेंज होता है, ऑल्टर मतलब चेंज होता है, ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ, ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए को काट छांट कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए। सर आरएनए भी होता है, हम पढ़ेंगे आरएनए। और फिर क्या आप कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, और होस्ट में आप डाल रहे हैं इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट। और फिर आप क्या कर रहे हैं, चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट, चेंज कर रहे हैं, चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट के अंदर आप क्या करवा रहे हैं, प्रोटीन बनवा रहे हैं, फिनोटाइप ऑफ होस्ट। अब ये जो होस्ट है ना मेरे भाई, जैसे इकोलाई होस्ट था ना, इस होस्ट को ही आप क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक कहते हैं। इस होस्ट को ही आप क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक कहते हैं। इस होस्ट को ही आप कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी को आप क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GMO कह देते हैं। पक्का? यस सर। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। स्टेराइल एम्बियंस, सर स्टेराइल एम्बियंस नहीं समझे। देखो, स्टेराइल का मतलब होता है, स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोब कंटामिनेटेड फ्री, माइक्रोब कंटामिनेटेड मतलब सर गंदगी, कंटामिनेटेड फ्री, ठीक है। ऐसा आप एम्बियंस क्रिएट करिए, एम्बियंस मतलब वातावरण क्रिएट करिए, किस लिए? टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ, टू इनेबल द क्या चीज, ग्रोथ ऑफ ओनली क्या, डिजायर्ड माइक्रोब। अच्छे, सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब, हाँ ये यूकैरियोट भी हो सकता है, ये यूकैरियोट भी हो सकता है। ओनली डिजायर्ड माइक्रोब ये क्या हो सकते हैं, यूकैरियोट भी हो सकते हैं। किस लिए कर रहे हैं? फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, फॉर प्रोडक्ट के लिए, या फिर जो है प्रोडक्ट्स से एंड प्रोसेसेस। और प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे एंटीबायोटिक्स,
ठीक है ना, जैसे एंटीबायोटिक्स हो जाएंगे, जैसे कि इंजाइम्स हो जाएंगे, ठीक है ना, जैसे कि आप जो है वैक्सीन्स हो जाएगा, एनसीईआरटी ये 3 एग्जांपल देता है, एटसेट्रा। एंड प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे एलाइजा, पीसीआर एंड एटसेट्रा, ये सब चीज़ हम पढ़ रहे होंगे। पक्का क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर क्लियर है। अब जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल भाई कैसे कर रहे हैं, टेक्निक क्या है? टेक्निक जो है, टेक्निक जो कि आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निक क्या है? टेक्निक मतलब कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले सर पता है क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब पहले तो ये देख लो यार हम पढ़े क्या क्या हैं। सर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी में क्या मतलब होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप इस्तेमाल करिए और उससे कोई टेक्निक डेवलप करिए, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसका 2 व्यू होता है। एक होता है, बताओ क्या, बोलो, अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे यार। एक क्या होता है, ट्रेडिशनल व्यू, दूसरा क्या होता है सर, मॉडर्न व्यू। हाँ मॉडर्न व्यू होता है, ठीक है सर। पहला ट्रेडिशनल व्यू, दूसरा मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू में किसे किसे इस्तेमाल करते हैं सर, ऑर्गेनिज्म को या उसके एंजाइम को। एग्जाम्पल जो है क्या क्या बना सकते हो, जैसे कर्ड हो गया, बियर हो गया, ये सब चीज़ें हैं। हाँ और जो है सर ये क्या है, मॉडर्न व्यू क्या है सर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, और जो है इसकी कौन इसका डिफिनीशन दिया था, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया था। कितने प्रिंसिपल होते हैं, तो कौन कौन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक प्रोसेस इंजीनियरिंग, यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, प्रिंसिपल पढ़नी है। अब टेक्निक समझिएगा, टेक्निक क्या होता है फॉर बायोटेक्नोलॉजी। टेक्निक मतलब कैसे कर रहे हो। अभी देखें बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, किस सिद्धांत पर है, अब कैसे करें, यानी कि टेक्निक इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या टेक्निक इन्वॉल्व है। सबसे पहला जो टेक्निक इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ, 3 मतलब ये टेक्निक है बहुत छोटा सा, क्रिएशन ऑफ rDNA। अच्छा सर, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, जीन ट्रांसफर। सही तो हम पढ़ लिए ना अभी। सर कब पढ़े, अरे पढ़ लिए भाई सही में। हाँ अभी हम बताएंगे ना तुमको, अरे सर ये तो पढ़ ही लिए थे हम। जीन क्लोनिंग, ये 3 चीजें टेक्निक है। टेक्निक मतलब कैसे करोगे बायोटेक्नोलॉजी, कैसे करोगे, हाउ, ये क्या होता है, क्या सिद्धांत है, कैसे करेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं क्रिएशन ऑफ rDNA। rDNA क्रिएशन कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये DNA है, ठीक है सर, ये DNA है। अब हम क्या किए, यहाँ पर इंसुलिन बनाने वाला जीन है। अच्छा सर, सब वही वाला चीज़ है। हाँ वही सेम टू सेम है, वही इंसुलिन बनाने वाला जीन है, ये इंसुलिन का जीन है। अच्छा सर, आपने क्या किया सर, और ये प्लाज्मिड है, ये क्या है सर, सर ये प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड है, अच्छा सर प्लाज्मिड क्या होता है, अब थोड़ा सा बता दीजिए, एकदम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। सुनिए प्लाज्मिड क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये जो है बैक्टीरिया लिए हम, ठीक है सर, बैक्टीरिया है, इसमें ये मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये न्यूक्लियोइड सारे तरह के बैक्टीरिया में होता है, ठीक है सर। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेनी छोटे छोटे स्मॉल डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 धागे वाले ऐसे, ठीक है ना, सर्क्यूलर मतलब गोल गोल ऐसे मिलते हैं जो खुद की कॉपी बना सकते हैं। इनका कॉपी बनाना, जैसे देखो कॉपी बना, जैसे देखो एक और बन गया, जैसे देखो एक और बन गया, ठीक है सर। ये डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं कि ये जब कॉपी करेगा तभी ये कॉपी करेगा, नहीं, ये अपने आप कॉपी बना सकता है। यानी कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड जो है डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 धागे हैं, डबल स्ट्रैंडेड, सर्क्यूलर मतलब गोल है, डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब मेन डीएनए के अलावा है, एक्स्ट्रा है। अच्छा सर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, हाँ। और सेल्फ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मतलब खुद का कॉपी बना सकता है, मतलब रेप्लिकेटिंग मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये अपना कॉपी बना सकता है। अरे भाई अपना कॉपी बनाने का क्या मतलब है, ये अपना कॉपी बना सकते हैं, एक और बना देते हैं। ये क्यों बना पा रहा है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल साइट है, स्पेशल जीन है, डीएनए ही है ना ये।
अरे प्लाज्मिड क्या है? डीएनए है। तो इस पे स्पेशल जीन होता है, इस जीन को ORI कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ORI कहते हैं। ORI क्या है सर? ORI वो जीन है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, डीएनए कॉपी बनना स्टार्ट होता है। यानी कि इस जीन के होने की वजह से ही अपना कॉपी बना पाता है। अच्छा सर, तो ये अपना कॉपी क्यों बना पाता है? क्योंकि इसके पास क्या है? हैज ORI। ORI है इसके पास। व्हाट इज ORI? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसके पास, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। सर किसके बारे में बात चल रहा है? प्लाज्मिड के बारे में। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है सर, ये क्या कर रहा है? ये क्या करेंगे? इसको ऐसा करेंगे। पहले तो इतना समझ में आना चाहिए क्या बात कर रहे हैं। ये इंसुलिन के जीन है। ये क्या बनाए हैं हम? इंसुलिन का जीन बनाए हैं। इंसुलिन का क्या बनाए हैं? जीन बनाए हैं। ठीक है सर, दोनों को हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से RE से काटेंगे। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। सर सेम से क्यों काट रहे हैं? डिफरेंट से क्यों नहीं काटेंगे? डिफरेंट से नहीं काटेंगे सर। क्यों नहीं काटेंगे? इसका हम जवाब देंगे थोड़ी देर बाद। ओके सर, यानी कि दोनों बोथ कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बोथ कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके सर, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि भाई यहाँ पर आपको इंसुलिन का जीन मिल गया। ठीक है सर, और यहाँ पर आपको जो है प्लाज्मिड का यहाँ पर एक टुकड़ा देखने को मिल गया। ठीक है सर, और ये दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने को बायो में लाइगेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइगेशन बोलते हैं। सर कैसे जोड़ेंगे? कोई एंजाइम होगा क्या? हाँ एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा सर? डीएनए लाइगेज होगा। सर डीएनए लाइगेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डीएनए को जोड़ रहा है, डीएनए को लाइगेट कर रहा है, जोड़ रहा है। ओके सर, तो ऐसे जो है हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे। किनको सर? सर प्लाज्मिड को और फॉरेन जीन को। ये जो जीन है ना, इस जीन को हम क्या कहते हैं? फॉरेन जीन कहते हैं। फॉरेन मतलब ये बैक्टीरिया जिसमें ये जाने वाला है उसके लिए तो फॉरेन है ना, बाहर का है ना ये जीन। हाँ सर, इसे फॉरेन जीन कहते हैं। ये जीन आप चाहते हैं ना? हाँ सर, ये जीन चाहते हैं। ये जीन चाहते हो ना? हाँ सर, चाहते हैं ताकि इसी का कॉपी बने। हाँ सर, तो इसी को हम फॉरेन जीन, इसी को हम क्या कहते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब सर इसी जीन चाहते हैं आप, इसी को डिजायर्ड जीन कहते हैं। ठीक है सर, इसी को एलियन जीन कहते हैं। एलियन जीन क्यों कह रहे हैं सर? एलियन मतलब तो कोई मिल गया होता है? नहीं, एलियन मतलब बाहरी होता है। तो जिस बैक्टीरिया में जाने वाला उसके लिए तो जीन बाहरी है ना, इसलिए डिजायर्ड जीन कह रहे हैं, सॉरी एलियन जीन कह रहे हैं। ठीक है, पक्का। अगेन हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम क्रिएशन ऑफ rDNA बनाने वाले हैं। क्यों? बायोटेक्नोलॉजी कैसे होगा वो बता रहे हैं। ठीक है सर, तो हम फॉरेन जीन को काटें और प्लाज्मिड को काटें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है सर, और जो है हम दोनों को जोड़ दिए। ठीक है सर, ये जो आपका तैयार हुआ है इसे हम rDNA कहते हैं। क्या कहते हैं? rDNA। सर R का मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब एक नया कॉम्बिनेशन है इसमें। सर कॉम्बिनेशन कैसे है? कॉम्बिनेशन इस तरह से है, इसमें फॉरेन जीन भी है और इसमें वेक्टर जीन भी है। वेक्टर मतलब प्लाज्मिड भी है, प्लाज्मिड जीन भी है, प्लाज्मिड भी है। वेक्टर जीन प्लस प्लाज्मिड दोनों है। क्लियर? पक्का? हाँ सर। अब इसको उठा के आप क्या करिएगा? इसको उठा के आप डाल दीजिए किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। उठा के डाल दीजिए इसको बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में डाल दिए। हाँ सर, ये बैक्टीरिया कौन है सर? इकोलाई। याद रखिए इकोलाई के पास अपना प्लाज्मिड नहीं होता। नोट, इकोलाई डू नॉट हैव देयर ओन प्लाज्मिड। इकोलाई के पास अपना प्लाज्मिड नहीं होता। ओके सर, तो हम कर क्या रहे हैं भाई? हम कर क्या रहे हैं? आप rDNA इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसके अंदर ट्रांसफर करते हैं इसको होस्ट कहते हैं।
अच्छा सर, इसी को ट्रांसजेनिक कहते हैं। अच्छा सर, इसी को हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। अच्छा सर, इसी को हम और क्या कहते हैं सर? इसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड। अरे भाई साहब, इसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके सर, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि आपने जीन को ट्रांसफर किया है, तो इस प्रोसेस को हम जीन ट्रांसफर कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? जीन ट्रांसफर कहते हैं। पहला मतलब आरडीएनए बन गया। हाँ सर, आरडीएनए बन गया। कैसे बना सर? सर फॉरेन जीन और प्लाज्मिड के जीन को मिला दिए। सर जीन ट्रांसफर हो गया क्या? अरे सर हो गया सर। उसके बाद सर जीन क्लोनिंग क्या होता है? सर जीन क्लोनिंग का मतलब होता है इस जीन का, ये जो डिजायर्ड जीन है, इसका मल्टीपल कॉपी बनाना होस्ट के अंदर। ठीक है सर। सर ठीक है, अब मल्टीपल कॉपी कैसे बनाए सर? सर ये बाइनरी फिजन करेगा क्या? अरे सर ये बाइनरी फिजन करेगा क्या? हाँ सर करेगा। तो करा दीजिए बाइनरी फिजन, तो करा दीजिए सर बाइनरी फिजन, देख लीजिए। अरे सर बाइनरी फिजन हो गया। अरे सर ये भी तो बाइनरी फिजन करेगा। अरे एकदम करेगा। अरे सर ये भी तो बाइनरी फिजन करेगा। अरे एकदम करेगा। तो क्या सर हमारा जो ये जो प्लाज्मिड है इसमें भी जाएगा? अरे एकदम जाएगा। क्या इसमें भी जाएगा? एकदम जाएगा। अरे सर इसमें भी। अरे इसमें सर, इसमें भी। अरे सर इसमें, अरे एकदम इसमें भी। अरे सब में। अरे सर ये कि जीन का तो कॉपी बन गया। हाँ सर। सर यानी कि जितना जीन उतना प्रोटीन। अरे सर यानी कि जितना जीन उतना प्रोटीन मेरा। हाँ सर। ये मल्टीपल जीन बनना यानी कि कॉपी बनना, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज किस चीज का भाई? ऑफ डिजायर्ड जीन। ठीक है ना? इन होस्ट सेल, इन होस्ट नॉन एज क्या भाई? जीन क्लोनिंग। क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग कहते हैं। पक्का? जल्दी बताओ, पक्का जल्दी फास्ट। अरे भाई जल्दी फास्ट बताओ, क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं है? जल्दी फास्ट। एक मिनट रुक जाओ भाई। पक्का यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, मस्त है। अगेन हम क्या पढ़ा रहे थे? बोर हो गए कि क्या पढ़ा रहे थे सर? इतना आसान तो है सर, बार सर आप यही बात बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे थे? यही तो है भाई। दिस इज कॉल्ड साइनैप्स जनरेशन। आप जो है एक बात समझ लीजिए, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में जब जाता है ना और बार सेम चीज़ रिट्राइव करवाते हैं ना। देखिए भाई, रिट्राइव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्राइव क्या होता है? पहले तुमसे एक सवाल पूछते हैं कि हम आते हैं रिट्राइव क्या होता है, इसमें हम आते हैं रिट्राइव क्या होता है। रिट्राइव बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना, वापस से इंफॉर्मेशन को लाना। जैसे एक सवाल पूछते हैं तुमसे, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है बताओ जल्दी। तुम ही से पूछ रहे हैं, बताओ सर। लिविंग को इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, कितने व्यू होते हैं सर? 2 व्यू होते हैं। कौन? ट्रेडिशनल व्यू सर। और कौन सा? सर मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू में किसको इस्तेमाल करते हो सर? ऑर्गेनिज्म या एंजाइम को। क्या क्या बनाते हो सर? कर्ड, वाइन, बियर, ये सब। सर मॉडर्न व्यू में किसको इस्तेमाल करते हो सर? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। और सर क्या करते हो सर? और जो है सर IVF, ये इसमें भी मॉडर्न मेथड में आ जाएगा सर। और क्या आएगा सर? DNA बनाना। और क्या आएगा सर? जीन को बनाना। और क्या आएगा सर? डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना। सर ये तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है भाई, अब बताओ बायोटेक्नोलॉजी को, दोनों व्यू को इक्वली इज्जत किसने दिया था सर? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया था सर? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद द ऑर्गेनिज्म, its cells, its parts and their molecular analogues for the product and processes। अच्छा सर ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई। क्या होता है? क्लियर है? हाँ सर। इसके प्रिंसिपल कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। कौन सर? जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग।
अरे है कि नहीं? हाँ सर। सर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होते हैं बताओ? सर जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है, सोचने दीजिए सर 2 मिनट, सर सोचने दीजिए, सर सोचने दीजिए सर 2 मिनट रुकिए, सोचने दीजिए, सोच रहे हैं सर। सर जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल को काट छाँट करना और जोड़ना, ये सब, और होस्ट के अंदर डालना और होस्ट का फिनोटाइप चेंज करवाना, ठीक है सर। और सर यानी कि ये वाला चीज़ आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यस, दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सर तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सफाई मेंटेन रखना, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस, इस माहौल को साफ रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है? सर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, हाँ प्रिंसिपल हो गया, टेक्निक, यही तो टेक्निक है, इट इज़ द टेक्निक जो कि आपको उस टाइम से बता रहे हैं सर, बस यही है। हाँ तो ये सर सबसे पहले RDNA किसने बनाया था? कोई तो होगा सर जो सबसे पहले RDNA बनाया होगा। हाँ अब उसी की बात करेंगे। समझ में आ रहा है भाई लिंक कैसे हो रही चीज़ें? इसको कहते हैं रिट्राइव करना, समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं रिट्राइव करना। तुमसे सवाल पूछ रहे थे और रुक रुक जा रहे थे, तुम सोच रहे थे ना उस समय कि हाँ सर हम क्या पढ़े थे, इसी को रिट्राइव कहते हैं, ठीक है। कॉपी को कभी ऐसे मत करना कि कॉपी पलट रहे हैं, ठीक है, रिवीजन के वक्त कॉपी पलट रहे हैं, वैसा वो काम मत करो। तुम सोचो कि हम ये क्या पढ़े थे और याद करो उस चीज़ को, हम RDNA में क्या पढ़े, RDNA किसे कहते हैं, सोचो इस तरह। अब बोले सर RDNA मतलब होता है फॉरेन DNA प्लस वेक्टर DNA इनके प्लाज्मेट, उसे RDNA कहते हैं। हाँ सर यही सबसे पहले हम जीन को काटे थे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और फिर जो है सर हम उसमें वेक्टर को भी काटे थे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और फिर दोनों को जोड़े थे, RDNA बनाए थे, और फिर हम जीन ट्रांसफ़र किए थे, फिर जीन का मल्टीपल कॉपी बनाए थे, इसे हम जीन क्लोनिंग कहते थे। हाँ सर ये टेक्निक इन्वॉल्व था। इस तरह से दिमाग में रिट्राइव करिए मैसेज को, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मुझे RDNA जो बना, सबसे पहले RDNA किसने बनाया, अब इसकी बात हम करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं सर? सर इस स्लाइड पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे। सर क्यों काटे थे हम बात करेंगे। कौन से 2 एंजाइम है जो कि RDNA में RDN बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, इन्वॉल्व है? एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा DNA लाइगेज। क्लियर है? PYQ है ये। ओके सर। तो हमने क्या पढ़ा सर? बायोटेक्नोलॉजी पढ़े थे। बताओ बायोटेक्नोलॉजी में कितने ये देखो, जब बोर्ड मिटाएंगे ना तो उस समय टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। ओके सर, कितने जो है ये इन्वॉल्व थे? क्या सर? व्यू सर, 2 व्यू। किसने डिफिनीशन दिया था? सर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। सर किसको इज्जत दिया था, सिर्फ ट्रेडिशनल को या मॉडर्न को? सर मॉडर्न को भी। सर RDNA बनाते वक्त कितने एंजाइम इन्वॉल्व थे? सर 2 थे सर। कौन कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कौन थे सर? DNA लाइगेज, ठीक है सर। RDNA का मतलब क्या होता है सर? फॉरेन DNA प्लस वेक्टर DNA, ठीक है सर। उसके बाद क्या किए सर? जीन ट्रांसफ़र किए थे। कहाँ पे सर? होस्ट में। होस्ट को और क्या कहते हैं सर? होस्ट को और ट्रांसजेनिक कहते हैं, और क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं सर? जीन क्लोनिंग करते हैं। जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं? मल्टीपल कॉपी बनाना। किसका? जीन ऑफ इंटरेस्ट का। कहाँ पे? होस्ट के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग कहते हैं। सफाई मेंटेन करने को क्या कहेंगे सर? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहेंगे। पक्का? यस सर। अब पहला RDNA किसने बनाया था? क्रिएशन ऑफ फर्स्ट RDNA। एक सेकेंड, क्रिएशन ऑफ फर्स्ट RDNA, क्रिएशन ऑफ फर्स्ट RDNA। इसमें इतना मजेदार बात NCERT बोलता है ना मेरे भाई, इतना मजेदार बात, एकदम मजा आ जाएगा सुन के। सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? स्टैनले कोहेन। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। सर कब किया था?
इन 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। सर इतना वेरी क्यों कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को। ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नाम को आप याद रखिएगा। इन्होंने आरडीएनए कैसे बनाया था समझिएगा। सबसे पहले ये बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड इन्होंने निकाला। सर ये प्लाज्मिड निकाला, हाँ प्लाज्मिड निकाला, सर ये प्लाज्मिड निकाला, हाँ सर कौन सा बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का नाम था साल्मोनेला टाइफी। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। सर ये कोई बैक्टीरिया है ना जिससे टाइफाइड होता है, हाँ वही बैक्टीरिया है, हूबहू वही बैक्टीरिया है, एग्जैक्टली वही बैक्टीरिया है, ठीक है सर। इससे बैक्टीरिया से ये क्या निकाले थे सर, ये निकाले थे क्या, प्लाज्मिड। ओके सर, इस प्लाज्मिड में ये वाला जीन है सर, बहुत सा जीन होगा ना इसमें, हाँ तो ये भी जीन है एक तो, ये जीन है, इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है इसके पास, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है इसके पास, ठीक है सर। इसको इन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन्होंने काटा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन्होंने काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को से इन्होंने काटा। अच्छा एक और बात बता दें, वैसे हम बाद में लिखेंगे इसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। सर ये तो लॉजिकल बात है ना, मॉलिक्यूल को काट रहा है कैंची जैसा, तो मॉलिक्यूलर सीजर ही कहेंगे, हाँ। इन दोनों को काटा इन्होंने। सर ये अलग से जोड़े थे क्या, अलग से नहीं जोड़े हैं, अरे अलग से नहीं जोड़े हैं भाई, इसमें जीन होगा कि नहीं होगा सर, सर जीन तो होबे करेगा, वही जीन है। अच्छा सर, फिर जब काटा ना इन्होंने, ये प्लाज्मिड को काटा, हाँ सर प्लाज्मिड को ऐसे काट दिया सर, दो टुकड़ा में काट दिया, हाँ ऐसे। ये क्या है सर, सर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। ओके सर, फिर और क्या किया सर, फिर बाद में जोड़ दिया है, ये क्या हुआ, यही हुआ सर। तो काटा काहे था भाई सर, अबे जब जोड़ना ही तो काट क्यों दिया, अरे समझ में आएगा, 2 मिनट रुक, ये ऐसे जोड़ दिया, ठीक है सर। सर हमको समझ नहीं आया सर क्यों किया सर ऐसे, अरे आएगा भाई, काहे चिंता में हो इतना, डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया। ओके सर, फिर इसको किस में ट्रांसफर कर दिया सर, इकोलाई में किया होगा, हाँ क्यों सर, इकोलाई के पास अपना नहीं है ना सर ये प्लाज्मिड, हाँ इसलिए इसको इकोलाई में ट्रांसफर कर दिया सर। फिर इकोलाई अपना कॉपी बनाया होगा, हाँ सर। इकोलाई आमतौर पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नहीं होता है, एंटीबायोटिक इकोलाई नॉर्मली इकोलाई एंटीबायोटिक नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली इकोलाई इज क्या, नॉट रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, क्यों, इसके पास प्लाज्मिड नहीं होता इसलिए। ओके सर, अब ये क्या होगा, इसमें कॉपी बनेगा ना सर, हाँ सर कॉपी बनेगा सर, ये बाइनरी फ्यूजन करेगा तो कॉपी बनेगा, एकदम काहे नहीं बनेगा भाई, ठीक है सर, ये कॉपी बनेगा, अरे सर एकदम जोरदार बनेगा, ठीक है। तो सर सब बात तो ठीक है सर, हमको सब समझ में आ गया सर, एक एक चीज आ गया, बस हम ये नहीं समझ पा रहे हैं ये सर अपना ही डीएनए काट के उसी में काहे जोड़ दिया, हमको बस इतना समझा दीजिए, बाकी सब तो पुराने चीज़ चल रहा है अभी तक। अरे पूरा चैप्टर में यही बात चलेगा, आरडीएनए बनाया, यही बात है सही में सर, अरे यही चलेगा, देखो ना अभी, ठीक है। थोड़ा सा और बात चलेगा, पर यहाँ क्या किए सर, जीन क्लोनिंग की है। अभी बैक्टीरिया कैसा बताओ तो भाई, ये जीन ट्रांसफर किए हैं सर, तो वही पुरानी बात चल रही है, अरे वही पुरानी बात चल रही है। अब ये बताओ तो बैक्टीरिया सब कैसा हो जाएगा सर, इसके पास तब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन आ गया, ये वाला प्लाज्मिड आ गया ना, हाँ सर आंसर, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाला प्लाज्मिड आ गया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाला प्लाज्मिड आ गया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाला प्लाज्मिड आ गया, यानी कि अब सारा कैसा हो गया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया है। अरे भाई साहब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया है, अरे सर हाँ सब बात ठीक है सर, अब हमको जवाब दीजिए। अरे भाई ये बस ये देखना चाहता था
ये जो काटा ना, ऐसे निकाल के इसको काट दिया, वापस से जोड़ दिया, वापस से जोड़ा किस, उसी प्लाज्मिड में। एनसीईआरटी खोल के देखिए, लिखा है नेटिव प्लाज्मिड में जोड़ दिया, मतलब उसी अपने ही प्लाज्मिड में जोड़ दिया। ये इसलिए जोड़ा क्योंकि ये बताना चाह रहा था कि देखिए कि हम किसी भी डीएनए के टुकड़े को हम जोड़ सकते हैं। सर कौन बड़ी बात है, ये है बड़ी बात भाई। अगर जब ये खुद के जब जीन को, खुद के डीएनए को जोड़ सकते हैं, तो क्या हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं जोड़ सकते हैं? क्या हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं जोड़ सकते हैं? जब इस डीएनए को जोड़ सकते हैं, तो क्या अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं जोड़ सकते इसमें? सर जोड़ सकते हैं, इसलिए तो बड़ी बात है ये भाई। ये खुद का डीएनए जोड़ा, एकदम सही बात है, पर अपना डीएनए भी तो हम यहां जोड़ सकते हैं डीएनए लाइगेज से। सही बात है सर। हाँ, इसीलिए इनको बहुत इज्जत मिला है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर को। ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर को इसीलिए बहुत ज्यादा इज्जत मिला है। क्लियर है? इसीलिए बहुत ज्यादा इज्जत इन्हें मिला है। पक्का? यस सर। तो आरडीएनए बन गया। यस सर, आरडीएनए बन गया, बढ़िया से हो गया सर, कोई टेंशन नहीं है, समस्या ही नहीं है, परेशानी ही नहीं। चलिए, तो सर इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, किस बैक्टीरिया से निकाला? सर साल्मोनेला टाइफी से। किस में डाला? इकोलाई में डाला। सर किसने निकाला? स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर ने। कब निकाला? 1972 में। कौन से दो एंजाइम हमेशा रिकम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए बनाने में इस्तेमाल आते हैं? सर दो एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। पक्का? यस सर, एकदम बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है। चलिए, अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आरडीएनए बन गया। हम टॉपिक कैसे मूव कर रहा है कि आरडीएनए हमको बनाना था, बना लिए, जीन ट्रांसफर कर लिए, जीन क्लोनिंग कर लिए, उसके थ्रू जो है हम मतलब बात कर लिए। अब हम आपसे बोले थे कि भैया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? सर क्या होता है आप तो बता दिए, 4 बार बता दिए सर। ट्रेडिशनल व्यू, मॉडर्न व्यू, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कितने प्रिंसिपल हैं सर? 2 प्रिंसिपल हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। टेक्निक क्या है? सर आरडीएनए बनाइए, ये सब करिए। क्योंकि मेनली आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें, उसके प्रिंसिपल पढ़ें। अब एक बात बताओ, तुमसे बोल रहे हैं उस समय से एक बात बता रहे हो, तुमसे उस समय से एक बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? उस समय से तुमसे हम एक बात बोल रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आपको अगर कोई जीन निकालना है, कोई अगर आपको जीन चाहिए, पहले जीन निकालिए। हम ये बोल रहे हैं, उस समय से बोल रहे हैं। हाँ सर, ये जीन निकालिए, ये जीन निकालिए। ठीक है सर, जीन निकालिए। अब ये जीन निकालने के बाद जो है, आप जो है उसको वेक्टर से जोड़िए। उसको क्या करिए सर? वेक्टर के साथ जोड़िए। ये बात सर उस टाइम से आप कर रहे हैं, फिर आप आरडीएनए बनाएंगे। हाँ सर, अब उसके लिए आपको डीएनए तो निकालना पड़ेगा ना। मान लो, सुनो ध्यान से। असल में क्या होता है, सुनना, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है, मतलब जो गरीब टाइप का देश होता है, उसमें बच्चे लोग बस भात ही खा पाते हैं। मतलब गरीब, अरे भाई कई रीजन अभी ऐसे हैं इंडिया में जहाँ बच्चे लोग को सिर्फ भात ही खाने को मिलता है। मतलब वो ना कैरेट, गाजर सही से खा पाते हैं, गाजर भी ढंग से नहीं खा पाते, फल सब्जी भी ढंग से नहीं खा पाते, नहीं मिलता है उन लोगों को उतना। तो भाई गाजर नहीं खा रहे हैं तो उनमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अरे भाई विटामिन ए की कमी हो जाएगी ना, गाजर से विटामिन ए मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है गाजर से। सर हम तो सुने थे विटामिन मिलता है। विटामिन का एक प्रो वर्जन है, मतलब प्रिमिटिव वर्जन है, उसे बीटा कैरोटीन कहते हैं। अच्छा, तो गाजर से उसे बीटा कैरोटीन मिलता है, पर ये तो बेचारा खा नहीं रहा है। तो क्या करता है साइंटिस्ट बोलता है सुनो भाई, गाजर है, हाँ तो गाजर क्या जो है ना, गाजर है, हाँ सर गाजर है, कैरेट, ठीक है सर कैरेट, इससे आप जो है ना ये जीन, इसमें जीन होगा, हाँ सर ये बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन होगा, हाँ सर होगा। सर इस जीन को जो है आप इस चावल में डाल दीजिए। सर कैसे? वही कैसे आरडीएनए बना के, या आरडीएनए बना के इसके अंदर डाल दीजिए। अब इसके अंदर भी क्या होगा,
इस जीन को उठा के हम इसके अंदर डाल देंगे, कुछ माध्यम से हम पढ़ेंगे, इस जीन को उठा के हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये जो यहां पर बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन बना रहा था, वही बीटा कैरोटीन यहां भी बनाएगा। अब इसी चावल में कार्बोहाइड्रेट, इसी चावल में बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन, दोनों इसी चावल में है। उसके लिए सर ये तो डीएनए निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ये बीटा कैरोटीन निकालेंगे। अरे सर ये गाजर से डीएनए तो निकालना पड़ेगा ना। अरे ये गाजर का मान लो ये बीटा कैरोटीन का जीन है, आपको डीएनए तो निकालना पड़ेगा ना। ये बीटा कैरोटीन का जीन है अगर, तो डीएनए तो निकालना पड़ेगा ना। सर समझ गए सर, बीटा कैरोटीन का जीन है ये। हाँ, तो अब डीएनए कैसे निकालेंगे, इसलिए हमारा अब टॉपिक अगला मूव कर रहा है कि अब टूल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। हम पहला बायोटेक्नोलॉजी पढ़े, प्रिंसिपल पढ़े, 2 प्रिंसिपल, टेक्निक पढ़े, अब टूल्स पढ़ रहे हैं। करेंगे कैसे भाई टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या औजार हैं टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तीन चीज आपको बस पढ़ना है। कौन कौन सा सर? आपको पढ़ना है एंजाइम्स, आपको पढ़ना है वेक्टर्स, और आपको पढ़ना है होस्ट। ये तीन चीज पढ़ते ही तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। सही में क्या सर? हाँ, अभी तक समझ में आया ना? हाँ सर, आपको डीएनए निकालना है। सर डीएनए इसलिए निकालना है ना कि जीन निकालना है। हाँ, तो चलो डीएनए निकालते हैं। किससे सर? गाजर से। सर गाजर से डीएनए निकाल लीजिएगा। हाँ, गाजर खरीद के लाओ। तुम एक काम करो, बाजार जाओ, गाजर खरीद के लाओ, बढ़िया से उसको धो दो, उसका पत्ता उत्ता हटा दो, मिक्सर में डालो, और मिक्सर में डालो, मिक्सर बंद कर दो, प्लग लगाओ, स्विच दाबो, और ऐसे मिक्सर चला दो। अब घर घर होगा और मिक्सर ने बढ़िया तरीके से पिसा गया है गाजर। सर ये क्या सिखा रहे हैं? बायोटेक। हाँ, बायोटेक सिखा रहे हैं। ये गाजर वाली बात इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, एप्लीकेशन सारा इसी पे आपको जो है हम रिलेट करवा देंगे, और आपको लगेगा आप बायोटेक्नोलॉजी सामने देख रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आप गाजर खरीद के लाए, बढ़िया तरीके गाजर पीस लिए। सर यानी गाजर पीस लिए? हाँ, यानी सर गाजर कैसे पीस के? ऐसे बढ़िया तरीके से इसमें पीस लिए हैं, और बढ़िया से इसमें गाजर का, सर ये गाजर है? हाँ, कैरेट है। अरे सर गजब, जोरदार, एकदम जूसी फॉर्म में। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें गाजर है तो ये प्लांट सेल है। ठीक है सर, इसमें प्लांट सेल होगा। हाँ सर, प्लांट सेल है, कोई टेंशन नहीं है। प्लांट सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल होगा। हाँ सर, इसमें जो है सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। हाँ सर, सारा चीज़ होगा। वैक्यूल होगा, बना नहीं रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वैक्यूल होगा। हाँ सर, सारा चीज़ होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा भाई? डीएनए होगा। याद करो, डीएनए होगा। हाँ सर, डीएनए होता है सर किसी भी सेल में। सर डीएनए लेकिन क्रोमैटिन के उलझा हुआ फॉर्म, क्रोमैटिन के शक्ल में होता है। ऐसे डीएनए प्रोटीन के ऊपर लपेटा होता है, और साथ ही साथ कुछ आरएनए भी आसपास में इसके सटे होते हैं। आरएनए भी ऐसे होते हैं, साथ ही साथ ऐसे आरएनए भी होते हैं। तो साथ में हम शॉर्ट में बना रहे हैं, आरएनए भी होते हैं, आसपास में आरएनए भी होते हैं। अब तुमको क्या चाहिए? सर हमें तो दिख क्या रहा है? गाजर का जूस। हमको तो और कुछ नहीं पता, हमको तो कैरेट जूस दिख रहा है। हाँ, एकदम सही दिख रहा है। अब तुमको क्या है? तुमको सेल, तुमको डीएनए चाहिए। हाँ सर, तुमको सेल वॉल चाहिए? नहीं सर। सेल मेम्ब्रेन चाहिए? नहीं सर। सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए? नहीं सर। तुमको प्रोटीन चाहिए? नहीं सर। आरएनए चाहिए? नहीं सर। तो सबको डाइजेस्ट कर दो। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज नाम का कुछ एंजाइम दे दो, या कुछ और पेक्टिनेज दे दो, सेल वॉल खत्म। क्योंकि सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन। ये 4 चीज याद करो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 4 चीजों का सेल बना होता है, सेल वॉल बना होता है प्लांट सेल में। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। तो सेलुलेज इस्तेमाल करिए, एंजाइम है। पेक्टिनेज इस्तेमाल करिए, सेल वॉल डाइजेस्ट हो गया। सर हेमिसेलुलेज, एनसीईआरटी ये 2 बोलता है। ठीक है सर। सेल मेम्ब्रेन हटाना है। हाँ सर। सर सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड का। तो लाइपेज इस्तेमाल करिए। सर सेल मेम्ब्रेन हट गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसका बना है? सर लिपिड का। तो लाइपेज से ही काम चल गया।
सर अब बचा मतलब ये, हाँ सर यानी कि आप कर क्या रहे हैं, आपको बचा ये कौन सा सर, ये वाला चीज क्रोमैटिन। सही सब आरएनएज डाल दो, आरएनए डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीएज डाल दो, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। अब बचा क्या, डीएनए। यानी कि इसमें क्या क्या डाल दिए सर, सेलुलेज डाल दो सर, और क्या डाले, पेक्टिनेज डाल दो सर, और क्या डालो सर, सर और ये डाल दो सर, और एक काम करो सर, लाइपेज डाल दो सर, नहीं है लाइपेज तो डिटर्जेंट डाल दो सर, डिटर्जेंट घड़ी सरफ वाला, हाँ वही सर, वो लाइपेज की तरह काम करेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद सर आरएनएज डाल दो सर, एंजाइम कहाँ मिलेगा, मार्केट में मिल जाता है। अच्छा प्रोटीएज डाल दो सर, आपको क्या दिख रहा है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, बस इसमें जो है पाउडर आता है मार्केट में, लिक्विड के फॉर्म में भी आता है, इसको हम डाल दिए सबको, वाह सर बढ़िया डाल दिए। तो सर अब तो इसके अंदर बस डीएनए बचा होगा, हाँ तो सर डीएनए दिखेगा, नहीं दिखेगा अभी। आप ये जो गाजर का जूस बनाए थे उसके अंदर सेलुलेज, पेक्टिनेज, आरएनएज, लाइपेज, प्रोटीएज डाल दिए। सर अगर फंगल सेल लिए तो फंगल सेल वॉल किसका बना होता है सर, काइटिन का, तो काइटिनेज डाल दो। सर बैक्टीरियल सेल वॉल लिए हैं तो उससे डीएनए निकालना है तो सर, तो बैक्टीरियल सेल वॉल किससे डाइजेस्ट होता है, लाइसोजाइम से, तो लाइसोजाइम डाल दो। तो इस तरह से करके आप डीएनए निकाल लीजिए पहले। अच्छा सर सबसे पहले क्या कीजिए, डीएनए निकाल लीजिए, यानी कि सबसे पहला जो तरह का एंजाइम इस्तेमाल होगा डीएनए निकालने में वो होगा, यानी कि अब जो हेडिंग हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स का, और एंजाइम्स में सबसे पहला जो हेडिंग होता है वो होता है लाइसिस का। सर लाइसिस क्या होता है, नाम पे ध्यान दीजिए, नाम ही सब कुछ बता देगा। लाइसिस करवाएगा, ब्रेक करेगा सेल को, ठीक है ना, ब्रेक करेगा सेल, ब्रेक सेल ओपन कर देगा सेल को, ठीक है ना, एंड हम आइसोलेट कर पाएंगे क्या, डिजायर्ड क्या चीज, डीएनए, ठीक है ना, डिजायर्ड प्यूरिफाइड डीएनए, मतलब डीएनए एकदम प्योर फॉर्म में आप निकाल पाएंगे, डिजायर्ड प्यूरिफाइड डीएनए, आइसोलेट प्यूरिफाइड डीएनए, ठीक है। हाँ सर कैसे करेंगे, अगर प्लांट सेल है तो क्या इस्तेमाल करिए, सेल वॉल के लिए कहाँ लिखें सर, फॉर सेल वॉल डाइजेशन। अगर प्लांट सेल हो तो क्या इस्तेमाल करिए, सेलुलेज, पेक्टिनेज। सर अगर ये फंगल सेल वाला है तो काइटिनेज, काइटिन का बना होता है ना सेल वॉल उसका। सर अगर बैक्टीरियल सेल वॉल है तो बैक्टीरियल सेल वॉल है अगर, तो इसका बना है लाइसोजाइम, ठीक है सर। सर आप सेल वॉल डाइजेस्ट कर दिए, सर क्या डाइजेस्ट कर दिए सर, सेल वॉल डाइजेस्ट कर दिए। सर सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट कैसे करें, सर सेल मेम्ब्रेन कैसे डाइजेस्ट करें, सर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे डाइजेस्ट करें सर, कोई भी मेम्ब्रेन हो, बाय डिटर्जेंट्स। सर डिटर्जेंट्स ये तो जुगाड़ हो गया, अरे डिटर्जेंट्स वही चीज़ है भाई, डिटर्जेंट्स हैं डाइपेज, ओके सर। सर प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट करें सर, डाइजेस्टेड बाय अरे प्रोटीएज। सर आरएनए कैसे डाइजेस्ट करें, आरएनए डाइजेस्टेड बाय सर आरएनएज। सर डीएनए डाल दें क्या, अरे डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, तो डीएनए अभी तक नहीं दिखेगा सर, तो कब दिखेगा डीएनए, ये सारे काम करने के बाद इन सारे काम करने के बाद अब क्या करिए, इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालिए। क्या डालिएगा सर चिल्ड इथेनॉल, मतलब चिल्ड शराब सर, हाँ चिल्ड इथेनॉल डालिए। उसके बाद आपको क्या डीएनए दिखेगा, डीएनए इस तरह से बाहर, इस तरह से एक धागा जैसे बाहर निकलता हुआ दिखेगा, डीएनए इस तरह से धागा जैसे बाहर निकलता हुआ दिखेगा,
ठीक है, डीएनए इस तरह से धागा जैसा बाहर निकलते हुए दिखेगा। एनसीईआरटी इसको इस तरह से कहता है, डीएनए प्रिसिपिटेट आउट एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन सस्पेंशन। एनसीईआरटी क्या कहता है, इसके बाद क्या करिए, चिल्ड इथेनॉल डालिए, चिल्ड इथेनॉल डालिए। उसके बाद क्या होगा, डीएनए प्रिसिपिटेट आउट, डीएनए प्रिसिपिटेट आउट एज फाइन थ्रेड, एज फाइन थ्रेड इन सस्पेंशन, इन सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब सॉल्यूशन है, डीएनए पतले धागा जैसे दिख रहा है सर, तो इसको निकाल लीजिए। हाँ निकाल लीजिए, इसको ऐसे निकालेंगे, चम्मच जैसे स्ट्रक्चर को डालेंगे इस तरह से, बढ़िया से चम्मच जैसे स्ट्रक्चर को डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे इसको, ठीक है। इसको कहेंगे क्या, ऐसे चम्मच जैसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इस तरह से चम्मच जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इससे डाल के ऐसे डीएनए को निकाल लेंगे, ठीक है, डीएनए को निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे स्पूलिंग। क्या कहेंगे, स्पूनिंग सर, नहीं स्पूनिंग नहीं, स्पूलिंग, स्पूल है सर, गलती से स्पूल, स्पून, स्पून नहीं स्पूल। अच्छा सर, यानी कि डीएनए रिमूव बाय, डीएनए आइसोलेट बाय, डीएनए आइसोलेट कर लीजिए बाय, कैसे सर, स्पूलिंग, ठीक है, स्पूलिंग। आइसोलेट कर लीजिए या आइसोलेट कर लीजिए, निकाल लीजिए, अरे निकाल लीजिए, हिंदी इंग्लिश नहीं आ रहा तो लिख देते निकालना, डीएनए निकाल लीजिए स्पूलिंग से। क्लियर है, पक्का। तो आप डीएनए को निकाल लिए, कहाँ से, गाजर से। कैसे, गाजर खरीद के लाए, गाजर खरीद के लाए, कैसे मिला था गाजर सर, 40 रुपये, गाजर खरीद के लाए। फिर क्या किए सर, गाजर का हम मिक्सर में पीस दिए सर। हाँ, उसके बाद क्या किए सर, हम उसमें सेलुलेज डाले थे। काहे डाले थे सर, सेलुलोज का बना होता है ना इसलिए। अच्छा सर, पेक्टिनेज डाले थे। काहे डाले थे सर, पेक्टिन का बना होता है ना सेलुलोज, उसमें पेक्टिन भी होता है इसलिए। ठीक सर, हम लाइपेज डाले। उसके बाद क्यों डाले सर, सेल मेम्ब्रेन हटाना है ना, उसमें लाइपेज होता है इसलिए। उसके बाद क्या डाले सर, उसके बाद हम जो है आरएनएज डाले थे। काहे डाले थे सर, आरएनए हटाना है इसलिए। फिर प्रोटीएज डाले थे सर। काहे डाले थे सर, प्रोटीन हटाना है ना, जो भी प्रोटीन है। अच्छा सर, डीएनए डाले थे, नहीं सर वो कैसे डाल देंगे, काहे नहीं डाले थे सर, वो तो डाल देंगे तो फिर डीएनए ही खत्म हो जाएगा। हाँ ये तो सही बोले। फिर जो है, फिर क्या किए सर, हम चिल्ड इथेनॉल डाले। अच्छा सर, उसके बाद क्या हुआ सर, कुछ नहीं, धागा जैसा कुछ बाहर निकलता वो दिखा हमको। अच्छा सर, उसको क्या किए सर, कुछ नहीं, चम्मच जैसा एक होता है स्पूल, उसको हम डाल के निकाल लेंगे। प्रोसेस को क्या कहे थे सर, स्पूलिंग कहते हैं। क्लियर, पक्का, जल्दी बताओ। तो हम जो है अब डीएनए निकाल लिए हैं। अब डीएनए को जो है, अब अगले क्लास में ये बात करेंगे कि डीएनए को हम कैसे, हम अलग अलग टुकड़ों में काटेंगे, ठीक है ना, डीएनए को कैसे फ्रैगमेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और रिवाइज ज़रूर कर लेंगे। और हम तो रिवाइज कराएंगे ही, पर भाई समझ ले भाई, रिवाइज कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, रिवाइज करना। और कैसे रिवाइज करोगे, रिट्राइव करके, जैसे अभी हम रिट्राइव करा रहे थे। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।